हेलो बच्चों, आज मैं आपको कराने वाली हूँ 9.1। इसका मैंने 1 to 5 सम करा दिए थे और 6 to 10 या 11 तक मैं आज इस वीडियो में आपको करा दूंगी। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। आपके पास आधार है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो आपका 6 गुणा 4 आपका क्षेत्रफल निकल कर आ गया 24, ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपका यहाँ पे निकालना है, आपको इसका विकर्ण निकालना, मतलब एक विकर्ण आपको दे रखा है। ठीक है, जैसे कोई भी आप समचतुर्भुज ले लो, एक विकर्ण दे रखा है आपको 8, दूसरा विकर्ण निकालना है। तो इसका भी एक दूसरा फॉर्मूला होता है विकर्ण निकालने का। तो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। क्षेत्रफल 1/2 गुणा में D1 और गुणा में D2। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको क्षेत्रफल तो निकल के ऑलरेडी पहले से आ गया 24, 1/2 और पहला विकर्ण क्या है आपके पास 8, दूसरा विकर्ण आपको पता नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे उल्टा हो जाएगा और 8 इसके नीचे आ जाएगा, सिंपल सा। तो D2 इधर आ गया। ठीक है, D2 इधर। अब इसको काटो तो 2 4 और 4 से इसको काटो 6, आपका D2 निकल के आ गया 6। आपकी सेकंड विकर्ण आ गई 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, यहाँ पे आपका ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं। ठीक है, और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की लंबाई के हैं। यदि 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श की पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो तो कुल टाइलें कितनी है, कुल टाइल है आपकी 3000। ठीक है, अब 3000 टाइल है, उसमें एक टाइल का विकर्ण आपको दे रखा है। तो आप जैसे कोई भी टाइल होती है उसमें आपका ये, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ D1 आपका 45 है, 1 टाइल, एक टाइल का एक टाइल, और D2 आपका है 30। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे। तो देखो इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, 1/2 मल्टीप्लाई D1 D2। तो 1/2 और 45 और 30, इसको इससे काटेंगे तो 15, 45 को 15 से गुणा करना है। अब मैं इसे सीधा गुणा करूंगी तो यहाँ पे मैं आपको सीधा 3000 टाइल भी और है। चलो मैं यहां से सीधा निकालती हूँ। 45 को 15 से गुणा करा, 15 पंजे 6 15 चौके 60 665 आएगा। 25 2 हासिल 5 चौके 20 2 22 नहीं बेटा देखो, हाँ 675। तो आपका एक टाइल का आ गया 675 सेंटीमीटर की 2। ठीक है, अब कितनी टाइल है, टोटल टाइल है आपकी 3000 टाइल है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कुल टाइल हो, कुल टाइल का क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल निकलेगा तो 3000 टाइल है, 3000 को हमने 675 से गुणा कर दिया। 3000 टाइल को हमने किससे गुणा कर दिया, 675 से। भी एक टाइल का हमारा ये निकला। ठीक है, जब इसको टोटल गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 0 2 5 0 0। इसकी मैंने गुणा करके पहले से रख ली थी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। इसने बोला इसको वर्ग मीटर, आई मीन 100 को 100 से गुणा करेंगे। तो यहां से हम सीधा कटिंग करेंगे, काटा इसका काटा। अब ये इसको इससे भाग करेगा। जब इसको इससे भाग करेगा तो ये आएगा आंसर आपका यहाँ पर 202.5। ठीक है, इतना आपका आ रहा है। अब ये कह रहा है कि 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर से
मैं यहाँ पे साइड में करके दिखा देती हूँ। 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर से मैं फर्श को पॉलिश करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लिखो 4 रुपए प्रति वर्ग पॉलिश करने का खर्च, करने का व्यय लिख दो जो क्वेश्चन में लिखा गया है। तो आप कुछ नहीं करोगे, 0.05 को 4 से गुणा कर दोगे। 4 पंजे 20, 2, 4 दूनी 8, 2 10, 1 हासिल, 4 एकम 4, 4 एक का तो एक ही आ जाएगा, 0 से क्या 810। ठीक है, तो ये आपका आ गया 810 रुपए। आपका उत्तर कितना आ गया कि 810 रुपए पॉलिश कराने का खर्च, मतलब व्यय। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा आप ऐसे करके भी कर सकते हो। फिर समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। कोई अब चलते हैं हम एक क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, मोहन एक समलंब आकार का खेत खरीदना चाहता है। देखो मैंने इसका फिगर आपको पहले ही बना दिया है कि मोहन कोई समलंब आकार का खेत खरीदना चाहता है और इसके खेत की नदी वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में 2 गुनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर की 2 है तो दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको इसमें क्या निकालनी है? साइड्स निकालनी है। सबसे पहले हमारे पास जो जो होता है ना उसको लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे पास देखो एक क्षेत्रफल हमको पहले से ही दे दिया उन्होंने 10,500, ठीक है, मीटर की 2 और हाइट दे दी है 100 मीटर दे दिया। अब देखो हमारे पास पहली भुजा क्या बोला कि 2 गुनी है, तो चलो यहां मानते हैं। माना पहली भुजा, ये आपका है 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। हाँ, माना पहली भुजा, आपकी पहली भुजा क्या है? x। अब उसका बोला कि उसकी दूसरी भुजा उससे दुगनी है, तो भाई दूसरी भुजा 2x, ठीक है, और x हमें ये दे दिया है। तो समलंब आकार का क्षेत्रफल है, समलंब का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस b h। हमारी a तो ये रही a, देखो, और b ये है, ठीक है। a इसको बोलते हैं, b इसको बोलते हैं, इसकी भुजा होगी 1/2 x प्लस 2x, x प्लस 2x, h हमारी 100। अब ये 100 इसको काट देगा, ये बन जाएगा 50। अब आया आपका ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली होती है ना, ये इसको गुणा कर रही होती है, तो ये हो गया 3x और 50 इससे गुणा होगा तो ये बन जाएगा आपका 150। ठीक है, आपका ये आ गया। अब आपको निकालनी है भुजा। हमें यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है, यहाँ पे आपको मैं, ठीक है, ये आप यहाँ पे निकालेंगे क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल, और यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है, समलंब का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हमें दे दिए 10,500, 150x, ठीक है, x यही रह जाएगी। 10,500 के नीचे ये चला गया, 0 से 0 काट दी, 0 से, अब 15 से इसको काटो, 15 एकम 15, नहीं सॉरी 15 सत्ते 105 और 0 का 0, तो हमारी x आ गई 70। अब इसमें क्या बोला है कि भाई ये उसकी दुगनी है, आई मीन 70 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगी 140। आपकी पहली भुजा 70, दूसरी भुजा 140। यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन भी खत्म होता है। ठीक है, ये इसके नीचे वाला पार्ट है, आप इसको साइड से दिखा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक ऊपर उठे हुए चबूतरे के ऊपर अष्टभुज का आकार का, आपको जैसे मैंने फिगर में दिखाया हुआ है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। आपको इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। पहली बात तो आप ये समझ जाओ कि अष्टभुज है, अगर इसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो आपकी सारी साइड 5 सेंटीमीटर की है। अब इसे हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो आप इसमें देखेंगे कि देखो एक ये समलंब बना हुआ है और सेम टू सेम इसका भी समलंब बना हुआ है। हमारे पास 2 समलंब हो गए और ये बीच वाला पार्ट आपका आयत हो गया। ठीक है, आयत, रेक्टेंगल, इसका आपको क्षेत्रफल, आपको 2 समलंब के क्षेत्रफल निकालना है और एक आयत का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले हम समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो समलंब के क्षेत्रफल में क्या क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा ए माने पहली भुजा, तो ए आपकी क्वेश्चन में बताया हुआ कि
ये 11 है, क्वेश्चन में बताया हुआ है, हाँ ये 11 है। हमारी ए है 11, पी है हमारी 5, क्योंकि ये वाली साइड क्या है हमारी 5, और हाइट हमारी दे रखी है 4। ठीक है, तो समलंब का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, समलंब का क्षेत्र 1/2 a प्लस बी मल्टीप्लाई एच। 1/2 हमारा a क्या है 11 जमा 5, इसको जोड़ दे, h हमारी है 4। ठीक है, चाहे तो आप इसको इससे काट दो, 2 11 5 हो गए 16, 16 को 2 से गुणा किया तो आपका आ गया 32। ये आपका एक समलंब का क्षेत्रफल है, तो आप ये भी उतने ही बराबर होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरे समलंब का क्षेत्रफल भी आपका 32 होगा। अब आया आपका आयत। आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई क्या है इसकी 5 और चौड़ाई क्या है इसकी, ये आपका आ गया 55। तो आपको पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइड में आपको पहले तो समलंब का इसका 32 प्लस 32 प्लस 55 तीनों को जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 119 मीटर की 119 मीटर। मतलब आपको टोटल इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया 119 मीटर। यहाँ आपका 9 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब चलते हैं आपके 10वें क्वेश्चन की तरफ। एक पंचभुज के आकार का बगीचा है, जैसा कि मैंने आकृति में बना के आपको दिखा दिया पहले से ही, और इसमें 2 सहेलियां हैं, वो 2 एक ही सवाल को मतलब एक ही आंसर को 2 तरीके से निकाल रही हैं। ठीक है, तो इसमें 2 सहेलियां हैं, ज्योति और कविता। तो हम इसी मतलब एक ही सवाल को 2 तरीके से करके दिखा रहे हैं। अगर आपको और भी कोई तरीका आता है तो वो भी करके दिखा सकते हो, पर मैं इसमें आपको 2 ही तरीके करके दिखाऊंगी। चलो चलते हैं। जैसे मान लो ये पंचभुज के आकार का एक आपको बगीचा दे दिया है। सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। चलो ज्योति का तरीका देखो। अब आपको जैसे मान लो ये इसमें दिया नहीं, फिगर में ऐसा दिया हुआ है, तो मैं आपसे क्या करूंगी, यहां से 2 भागों में बांट दूंगी, तो ये क्या बन जाएंगे 2 समलंब बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे 2 समलंब। ठीक है, तो हम समलंब निकालने का क्षेत्रफल आपको पता ही होगा, समलंब का क्षेत्रफल। आपका यहाँ पे 2 समलंब का क्षेत्रफल है, तो हम ये 2 साइड में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब इसका फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस बी एच। अब इसमें a क्या है हमारा, a हमारा है 15 और b हमारी पूरी साइड बता रखी है 30। ठीक है, और h हमारी देखो ये पूरा 15 है ना, h इसका डिस्टेंस हम इसे आधा कर देंगे 2, इसको इससे काटेंगे तो आ जाएगा 7.5। अब इस फॉर्मूले पे इसको अप्लाई करेंगे। देखो 1/2 और a हमारी है 15 जमा 30 और h हमारी 7.5। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कि भाई 2 समलंब है, 1 और 2, ये 1 है ये 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे ताकि सीधे 2 समलंब का क्षेत्रफल निकल जाए। तो हमने 2 से इसको काट दिया भाई, कट गया, सीधी बात है। अब आया 45 को हमने 7.5 से गुणा किया कि तो हमारा आंसर आ रहा है 337 मीटर की 2। ये मैंने कैलकुलेशन पहले से ही करके रखी थी, चाहे तो आप इसे गुणा करके चेक कर सकते हैं। ये आपका है ज्योति का तरीका, ज्योति के तरीके से ये सवाल यहाँ पर ऐसे निकल जाएगा। अब चलते हैं हम यहाँ पर कविता के तरीके से। कविता का तरीका ठीक है। अब इसमें देखो एक ही ये जो 5 षटभुज से 2 भागों में बांट दिया, एक इस तरह से ये बन गया आयत और ये आपका त्रिभुज। ठीक है, तो आयत का सबसे पहले निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमारा जो आयत का क्षेत्रफल निकलेगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, दोनों को हम जोड़ देंगे। देखो चलो करके देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल निकालना होता है लंबाई गुणा ब्रेड, और इसका होता है
1/2 और हाइट, ठीक है। तो इसका हमने ले लिया 15 गुणा 15, तो आ गया आपका 225 जमा इसका आ जाएगा 1/2, बी हमारा कितना है 15, एच हमारी है, देखो बेटा यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताया था कि पूरी 30 है, ठीक है। तो ये अगर 15 तो ये भी 15 ही बचेगा ना, तो इसको इससे काट देंगे 7.5। तो 15 को 7.5 से गुणा करके देखेंगे, रफ में करके देख लेते हैं। 15 7 105 ही आएगा, 25 2 5 7 7 5 35 3 7 1 7 11 5, ये आपका 110 आ रहा है। एक बार दोबारा करती हूँ, 15 और 7.5 से गुणा करते हैं, 25 2 5 पे 35 37, एक का 5 और 7 12, अच्छा 11 आ गया, 112.5। तो आपका आ गया यहाँ पे 112.5। जब आप इसको टोटल जोड़ोगे 225 में 112.5, तो आपका आ जाएगा 5 7 3, आई मीन आप इसका भी आंसर यही आ रहा है 3 3 7.5 मीटर की 2, मतलब कवि ये आपका ज्योति का तरीका और ये आपका कविता का तरीका, मतलब दोनों के आंसर सेम है। यहाँ पे आपका ये सवाल आपका खत्म होता है। और आपको कोई और तरीका होता है तो बता सकते हैं, पर आप इतना भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और कुछ ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही, तो आप मुझे जरूर दोबारा पूछ सकते हैं, या कुछ ऐसा रह गया हो जो नहीं मैंने बताया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो मैंने इसका पहले पूरा फिगर बना दिया है, क्योंकि इसको फिगर को समझना बहुत जरूरी है। सेलुलर पिक्चर फ्रेम के आरेख में बाहरी अंत विमाएं दे दी गई हैं 24 28 16 20। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है, आई मीन प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है, तो आपको प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले मैंने आपको फिगर बनाया है, फिगर में नाम ली, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, हमें किसी एक, अगर हम इसका निकालते हैं तो ये भी हमारा सेम आ जाएगा, इसका निकालते सेम आ जाए, तो हम एक एक का निकालते हैं। चलो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे समलंब P Q B C में, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज दे रखी है, हमें A दे रखा है 16, B दे रखा है हमारा 24। अब इसमें हमें H निकालनी है, देखो H है, ये 24 है, ये 16 है, 4 इधर 4 इधर, ठीक है, 4 इधर की 4 इधर गई, तो हमारी हाइट कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। ठीक देखो 16 है, 4 इधर है 4 है, और ये टोटल कितनी 28, 16 में 4 4 28, हाँ आपकी इसकी हाइट आ जाएगी 4, हाइट आ जाएगी 4, ठीक है। अब इसका फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे सीधे, 1/2 A + B क्षेत्रफल H, 1/2 A हमारा क्या है 16 जमा 24, H हमारी है 4, इसको इससे काट दो, 2 आ गया, 24 और 16 को जोड़ा तो कितना हो गया 4 से 40, 40 को 2 से गुणा किया तो 80, ठीक है, हमारा आ गया 80 मीटर की 2। जब ये 80 निकल गया तो ये भी तो 80 होगा, तो हमारा इसी तरीके से ये भी निकल गया, ठीक है। आप इसको एक रिमाइंडर याद रख लो यहाँ पे कि भाई ये 80 है, तो मेरा ये ट्रायंगल ARSD का भी 80 मीटर की 2 निकलेगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे DSQC का, अब हम निकालेंगे समलंब DSQC, ठीक है। अब इसका भी सेम है 1/2, और इसका A है हमारा 28 और B है हमारा 20, और H भी इसकी भी देखो 28 है, ये 20 है, 4 इधर से बची 4 इधर से बची, तो कितनी हो गई 4,
कितनी हो गई 4, इसको इससे काट देंगे, 28 और 20 कितने हो गए 48, 48 को 2 से गुणा किया तो क्या आ गया 96। ठीक है, जब ये 96 निकल रहा है तो ये भी तो आपका 96 होगा। आप क्या करोगे, इसको चारों को जोड़ देंगे। अब इसको मैं आपका चारों को आपको जोड़ के दिखा दी। 80 80 160 96 96 96 96 साइड से जोड़ लो भाई, 9 6 6 12 एक हासिल, 9 18 19 112 19। तो यहाँ पे आपने जोड़ लिया, टोटल आ गया 2 9 6 15 एक हासिल 352 मीटर की 2। इसका टोटल क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया 352 मीटर की 2। प्रियांशु यही आंसर है इसका। आंसर कौन सा चैप्टर है 9.1? यस मैम। अच्छा चलो ठीक है, ये आपका टोटल निकल कर यहाँ पे आ गया। आप इसे साइड में लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे एक तरीके से पैटर्न से कि टोटल यहाँ कुल क्षेत्रफल 80 जमा 96 जमा 96 जमा आपका 352 आ रहा था प्यांजू, कितना था, हाँ 192 में 160 जोड़ा तो हाँ 352 मीटर की 2। ये आपका आंसर हुआ, मतलब पूरे इसका फिगर का क्षेत्रफल ये आपका निकल गया है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और समझ में भी आते हैं सारे सवाल तो प्लीज मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी दें। ठीक है, थैंक यू।